Hello everyone. We are starting a new series of podcasts in which we are going to bring students across different colleges in Mumbai and Navi Mumbai and ask them about everything. Right from how is the college canteen, the college fees intake, how is the college fest, to how is the teaching, how is the patient flow, and many more. In the first episode, we have covered KEM College. Enjoy the unfiltered conversation. I'm Dr. Siddhi Somani, recently graduated from KM. I am Dr. Akshata Shirgaonkar. Same, I'm from KM. And this is in this video we are going to cover almost everything regarding KEM and all the information which you guys want. So first we will start with the cutoff, fees and the intake. आपके टाइम पे कितना था and अभी के टाइम पे कितना है? Cut off as such मुझे seriously याद नहीं है, but my score was 471 and I was from general category. So I got my seat in the third list. I got like somewhere around 450, and I am from category SC category and got a seat in first round only. I got that. And what do you have idea about the recent cutoff? Any rough idea? I think it's 500 plus. Recently, people are getting Or 720 720? on 720. We don't know. Maybe the cutoff is 721. And what is the fees for general and any category? 30, I guess. 30. Yeah. So it increases every year. 13 or 30? 30. Okay, 30. So it like in final year it was 40-45 if I'm not wrong. So every year it used to increase by 5-10k ऐसा कुछ था. तो 30-40-45 this is the range I remember. And फिर वो extra expenses जो देना होता है वो university के exams का etc etc. And for category? For me, it was 30 only, but schemes होते हैं ना बहुत सारे. वो मोस्टली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे पता नहीं था कि फॉर्म भरना होता है. Many students don't know this. मैंने भरा ही नहीं था, तो मुझे पूरा फीस भरना पड़ा. अभी मुझे पूरा इंटर्नशिप के बाद सबका फी भरना पड़ा. सेकेंड ईयर में मुझे पता चला स्कॉलरशिप का, तो तभी मैंने किया था अप्लाई. तो वो साल का फीस मुझे भरना नहीं पड़ा. थर्ड ईयर में मेरा कैंसिल हुआ था और फाइनल ईयर में भी मुझे पैसे आए थे. इसके लिए मुझे खुद से भरना पड़ा था, ऐसा था. तो ये मोस्टली पता नहीं होता, क्योंकि हमारे क्लास में भी बहुत सारे लोग थे जो कैटेगरी से थे, पर उनको पता ही नहीं था कि फॉर्म भरना होता है, उसके बाद ही आपका फीस कम होता है. अदरवाइज फीस कम नहीं होता है, वो बताते नहीं है. स्टार्टिंग में सब जानबूझ के बताते नहीं, ऐसा नहीं है, पर वो नहीं बताया था हमको. ये इतना इम्पोर्टेंट लगता नहीं होगा, उनको लगता है स्टूडेंट्स को पता होना ही चाहिए. हाँ. ओके. तो बहुत सारे लोगों का वैसा माइंडसेट होता है कि कैटेगरी है तो फीस कम ही होगा, पर वो फॉर्म भरोगे तो ही कम होगा, ऐसा होता है. और स्कॉलरशिप भी होता है, जैसे एक फॉर्म भरना होता है स्कॉलरशिप का, बट उसके पैसे किसी किसी लोगों को आते हैं, किसी किसी लोगों को नहीं आते. तो मेरे को 1 साल मिला, फिर उसके बाद में कभी नहीं मिला. बट आई थिंक वो पैसे भी किसी किसी लोगों को वापस मांग लिए थे, जैसे इसका हुआ था. मतलब जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिला था उनको वापस वो पैसे भरने पड़े थे अभी जब हो गया कॉलेज खत्म. मुझे तो नहीं भरना पड़ा, बट हाँ, सम पीपल दे हैड टू पे बैक. हमारे कॉलेज में भी एक्चुअली ऐसा हुआ था. सेम स्कॉलरशिप थी कि मतलब फॉर्म भर के फिर उधर से पैसे आते थे एंड फिर वो कॉलेज में देने थे एंड फिर लास्ट में अगर वो नहीं था तो भरना था. नो ड्यूज के टाइम. हाँ, नो ड्यूज के नो ड्यूज के टाइम. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर कॉलेज स्टाफ? स्टाफ, फिजियोथेरेपी स्टाफ. Particularly, let's focus more on physiotherapy. टीचिंग एंड नॉन टीचिंग बोथ. टीचिंग स्टाफ अच्छा है, ऑब्वियसली अच्छा है. कुछ जो मेन लोग एक दो होंगे वो अच्छे ही है, उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, बट बिहेवियर भी थोड़ा बहुत इधर उधर का रहता है उनका. दैट इज फाइन. बाकी ये जो मेन स्टाफ होता है, जो एडमिशन वाले, दे आर वेरी हेल्पफुल. वो मतलब जो भी होगा ना, हेल्पफुल बहुत है लोग. बस टीचिंग स्टाफ में थोड़ा है. हर कॉलेज में ये होते होंगे, बट ओवरऑल दे वर हेल्पफुल, राइट? कि हर सब्जेक्ट के लिए अगर कुछ भी डाउट हो एनी टाइम. The only problem was that कि आपको उतना इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है, आपको टीचर्स को पकड़ना पड़ेगा. उनको पास टाइम नहीं रहता, ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो वेरी बिजी. बट हाँ, मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं टीचर्स को मतलब उनसे टाइम ले लेती थी, उनके साथ बैठती थी, तो उन्होंने
मुझे बहुत अच्छे से समझाया था। मेरी एक फैकल्टी थी, तो मुझे नहीं समझ आता, मुझे लेक्चर में नहीं समझा, तो आई वेंट बैक टू हर। तो उन्होंने मुझे एक लेवल नीचे आके बहुत अच्छे से समझाया था। शी टुक टाइम, 45 मिनट्स शी गेव मी द टाइम आल्सो, बट समझाया। द ओनली थिंग इज यू हैव टू गो, यू हैव टू अप्रोच। कोई आपको आके नहीं सिखाएगा। अगर आपको डाउट है, आप नहीं बोलोगे कि हाँ मुझे बताओ, मुझे करो, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, इफ यू गो, यू शो दैट इंटरेस्ट, देन ऑब्वियसली दे विल हेल्प यू। ऐसा है। एंड मतलब मैंने ऐसा सुना था कि इन गवर्नमेंट कॉलेज दे डोंट टीच यू एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू बाय सेल्फ स्टडी, इज दैट दे ट्रू? काइंड ऑफ अज्यूम कि ओके आ गए यहाँ पे तो सब स्मार्ट स्टूडेंट्स ही होंगे, तो हम ऐसे ऐसे सुना है ऑब्वियसली। सो आपके आप तो रहे हो वहाँ पे, तो आपको बेटर पता होगा। तो टीचर्स एक्सपेक्ट अस दैट वी शुड नो द बेसिक्स, बट ऐसा नहीं है। हमको नहीं आता है तो वी हैव हैड लेक्चर्स वेयर वी डिडंट नो द बेसिक्स, so we had to stop. Then we were told to prepare, come back, and then again the lecture was taken. ये बहुत बार हुआ, like symposiums जो होते थे हमें, तो we were always expected to go back, read and come. And ऐसा नहीं है कि टीचर्स अज्यूम करते हैं। वही जैसे मैंने अभी बोला कि नहीं समझ आ रहा है, तो टीचर्स को शक्ल पे दिख जाता है कि बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, तो वो रुक जाते हैं। बट अगर हमने भी इंटरेस्ट नहीं लिया, हम लोग ने नहीं टिकट समझ रहे, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐसा भी हुआ है। एंड टीचर्स से भी ज्यादा हमने हमारे मास्टर्स से भी काफी सीखा है, बिकॉज पोस्टिंग इज समवेयर वेर यू एक्चुअली प्रैक्टिकली लर्न। एंड पोस्टिंग्स में आपके साथ टीचर्स नहीं रहते ना, पोस्टिंग में आपके साथ सीनियर्स रहते हैं, तो वो सीनियर्स के साथ रैपो बिठाओ करो, तो आप हो जाता है वो। आई थिंक टेपिंग सिखाते नहीं है हमको कॉलेज में, पर हमको एंकल के लिए टेपिंग भी सिखाया था। क्योंकि हमारे बैच वालों ने जाके हाँ बोला, हमने अगर बोला कि हमको ये टॉपिक चाहिए हम्म। तो हमको करके भी देते थे। वेंटिलेटर का भी बहुत ज्यादा सिखाया था मैम ने भी। हम लोग ही क्या था वो, स्पाइरोमीटर, हाँ ऐसा हमको सीखना था, तो वी वेंट टू द मैम, बिठाया, केस डिस्कस किया, तो वैसा दैट इन दैट मैटर इट इज वेरी नाइस। मैंने अभी ये सुना है कि अभी वो लोग टेपिंग एंड राइटिंग ऐड ही करने वाले हैं फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए। आई एम नॉट श्योर, बट अच्छा है कि कॉलेज टाइम पे आपको सीखने मिला। एंड व्हाट इज द इनटेक, कितने स्टूडेंट्स को लेते हैं आपके टाइम पे? अभी इनटेक आई गेस बड़ा ही होगा। 40 है हमारा, तो बैच 40 का ही है। 40 का ही है। एंड 40 में से बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितने लोगों को बाय चांस फेल या केटी कुछ लगा था? हमारे बैच में 37 राइट नाउ, 37। हाँ, मतलब वो अभी एंड में 38 हो गया था। हाँ। आगे पीछे हो गया। हमारा प्रीवियस बैच अभी फाइनल ईयर में है, उनका 40 ऑन 40 अभी तक चल रहा है। उनका बैच तो पूरा ही चल रहा है। वही मतलब पासिंग रेट इज हाई ओनली, दैट इज नाइस। क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में इनटेक बढ़ा देते हैं एंड पासिंग रेट बहुत कम हो जाता है स्टूडेंट्स का, बहुत लोग फेल होने लगते So how what are your comments on the college campus and ambience, everything? कॉलेज कैंपस अगर केईएम का देखोगे ऐसे सोशल मीडिया पे, तो आपको वो दिखता है बड़ा बिल्डिंग, झाड़ दिखेगा, अच्छा ऐसा फाउंटेन दिखेगा। फिर हाँ, अभी वो सब हुआ है, बट वो कैंपस है केईएम का, बट फिजियो डिपार्टमेंट वो नहीं है। फिजियो डिपार्टमेंट मेन कैंपस से थोड़ा वॉकिंग है, 2-3 मिनट्स यू हैव टू वॉक। एंड वहाँ पे टाटा के सामने देयर इज अ ऑर्थो बिल्डिंग, वहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट है। वो बहुत सारे गेट्स भी है वहाँ पे तो उसके अंदर ही है कि उसके बाहर है? उसके बाहर है। Okay, so- जो वो मेन एक हॉस्पिटल है, फिर एक कॉलेज बिल्डिंग है और टर्फ है, वहां पे नहीं है फिजियो डिपार्टमेंट। वो आपको क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस करके, और वाडिया के पीछे है। दूसरे साइड पर है। सो अगर फिजियो डिपार्टमेंट एंड बाकी डिपार्टमेंट कॉलेज मतलब ओवरऑल कैसा है? कुछ सिमिलरिटीज है कि कम्प्लीटली अलग है? इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप, बेंचेस एंड ऑल अलग है, पूरा अलग, क्योंकि वो जो हमारा डिपार्टमेंट है वो पूरा अलग आ जाता है। वो आधा हॉस्पिटल है और सिर्फ 2 फ्लोर्स ही, नीचे वाला तो पूरा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ट्रीटमेंट ही होता है। हाँ ओपीडी है हमारी, और फर्स्ट फ्लोर पे क्लासरूम्स होते हैं, बहुत छोटे क्लासरूम्स है। एक ही बहुत बड़ा क्लासरूम है थर्ड ईयर का, वो बेस्ट क्लास। हाँ। और बेंचेस बेंचेस नहीं है, चेयर्स है जो अपने ये विद ये होता है ना, हाँ पैड होता है उसके ऊपर, वो वाले, वो वैसे है। अभी तो ठीक है, बैठ सकते हो। कौन सा बेंचेस बेटर है, फिजियो डिपार्टमेंट के दूसरा डिपार्टमेंट का?
अभी जो मेन कॉलेज बिल्डिंग है वहाँ तो लेक्चर थिएटर्स होते हैं। ओके तो वहाँ पे वो तो एसी वगैरह है पर हमारे नहीं है वो सब। जब मैंने विजिट किया था ओटी डिपार्टमेंट में एसी है। ओके जब मैंने विजिट किया था कॉलेज तभी मैंने वही लेक्चर हॉल ही देखा था, तो आई वाज लाइक कि यही कॉलेज है एंड यहाँ पे ही लेक्चर्स होते होंगे, बट अभी रियलिटी समझ गए। लेक्चर थिएटर हम सिर्फ फर्स्ट ईयर में यूज करते हैं। इवन वो हाँ, हमारा सेकंड ईयर हमारा कोविड में चला। जो सेम अपने सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीबीएस के साथ वो सारे हम उधर ही होते हैं। ओटी एंड पीटी का हमारा एनाट बायो और क्या होता है फिजियोलॉजी ये साथ में हुआ था, तो वो वहाँ पे लेक्चर थिएटर में होता था और बाकी जो फिजियो सब्जेक्ट्स है वो ये क्लासरूम्स में होते थे। एंड जो मतलब कॉलेज कैंपस में जो भी है मैंने बहुत देखा है, जब भी मैं आई थी तभी बास्केटबॉल है एंड बहुत टाइप के है, वो तो बहुत अच्छा है। तो वो एक्सेस कर सकते हैं फिजियो स्टूडेंट्स हाँ एंड लाइक सब लोग कर सकते हैं। ओवरऑल थ्रू आउट द डे कोई भी टाइम पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। इफ यू हैव योर इक्विपमेंट्स, तुम्हारे खुद के बैडमिंटन है, रैकेट्स है तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम जाके खेल सकते हो। जिम खाना भी होता है, उनके पास भी होता है, पर यू हैव टू गो देयर एंड सबमिट योर आईडी कार्ड एंड देन यू विल गेट द इक्विपमेंट्स टू प्ले। अदरवाइज आपके पास होंगे तो आप जाकर खेल सकते हो। एक्सेस का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी जाके कर सकते हो। ओनली थिंग इज कि अगर वो बुक्ड है किसी इवेंट के लिए तो ऑब्वियसली दैट टाइम यू कांट यूज, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन एनी टाइम गो। बट वही है कि तुम लेक्चर्स बंक करके जाओगे तो पकड़े जाओगे पर हम जाते थे। मैं भी अभी कुछ टाइम पहले फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए आपके इसमें ही गया था एंड मैच अराउंड 11:30-12 मिडनाइट पे खत्म हुआ था एंड मैं ऐसे गुजर रहा था एंड लोग एक्चुअली उस टाइम पे भी खेले थे। मैं सोचा था वाह इतने रेट भी ऑन है एंड परमिशन भी है, तो इट इज गुड। होता है कि ये पूरा 24/7 चालू ही होता है, उसमें कुछ नहीं। इवन फेस्ट के टाइम वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। चलो लेट्स कम इनटू कॉलेज फेस्ट। कितने डेज का फेस्ट होता था एंड बताइए एक ओवरव्यू क्या कैसा होता था। सो आविष्कार करके हमारा एक मेन फेस्ट होता है, तो दैट गोज फॉर 4 days। तो वो 4 days में भी वी हैव डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स। सो फर्स्ट डेज अल्फाज होता है, ड्रीम्स होता है, अपूर्वाई होता है, फ़ारेनहाइट होता है एंड स्वरांजलि, स्टेप अप, ऐसे सब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, दैट इज इंटर कॉलेजिएट। एंड ये सब जो इवेंट्स मैंने अभी बोला लाइक अपूर्वाई एंड ड्रीम्स में मैं पार्ट थी, तो इट इज ऑल अबाउट डांसिंग। तो वो एक दिन का शो होता है फॉर 1 hour, बट हम ऑलमोस्ट 3-4 months उसकी प्रैक्टिस करते हैं एंड दैट प्रैक्टिस रियली गोज क्रेजी। लाइक हम 5 to 9 सिर्फ प्रैक्टिस करते थे एंड इट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय कॉलेज लाइफ। तो हाँ, तो वो प्रैक्टिस वो सब में बहुत मजा आता है। लाइक यू रियली गेट टू कनेक्ट विद योर सीनियर्स एंड नॉट जस्ट पीटी सीनियर्स, इट इज ओवरऑल ओके लाइक फेस्ट हर डिपार्टमेंट का होता है। हाँ, तो इट इज एमबीबीएस, पीटी एंड ओटी, तो सबका मिला बीपीएमटीबी। बीपीएम के अभी आने लगे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि पीटी का अलग होता है एमबीबीएस का अलग, इट्स लाइक एवरीबॉडी इज टुगेदर ओनली ओवर देयर। तो आप अपने फेलो बैचमेट्स वगैरह भी पैरेलल बैच वालों से मिलते हो और ऐसा सब होता है, तो इट्स नाइस। ऐसा कुछ ऐसा अलग अलग नहीं चलता केईएम में। मैं अपूर्वाई में थी, मैंने फर्स्ट ईयर में ऐसे ही टाइम पास में लिया था कि कुछ तो करना चाहिए, किधर तो बोलना चाहिए, बिल्कुल एकदम ऐसा इंट्रोवर्ट रहकर नहीं होगा, इसके लिए वो लिया था। तो उसके बाद अभी आई एम वन ऑफ द सीनियर्स अपूर्वाई में जो है वैसा है, और बहुत अच्छा बॉन्ड होता है कि मतलब सीनियर जो अभी कॉलेज में नहीं है वो भी हमारे साथ अभी कनेक्टेड है, उनके साथ बहुत सारी बातें होती है, कभी भी कॉल्स होते हैं, वीडियो कॉल्स होते हैं, तो वो एक बॉन्ड बहुत अच्छा होता है आविष्कार में हर एक चीज का। और बहुत मजा आता है। इसने बोला इनका 5 to 9 होता है, हमारा उल्टा होता है, 9 to 5 होता है। हाँ, हमारा पूरा उल्टा होता है, हम पूरी रात जगते हैं, बहुत मजा आता है। नींद क्या होती है वो पता ही नहीं होता। ऑलमोस्ट 24 आवर्स कंप्लीट होते पहले कॉलेज फिर ये फिर वो। तो लाइक जब सेकंड हमारा आविष्कार हुआ था तब मैं कॉलेज के डांस टीम की पार्ट थी, तो इट इज प्रिजन ब्रेक है टीम का नाम। तो कैसा होता था 5 to 9 ड्रीम्स करना होता था, 9 के बाद प्रिजन ब्रेक का प्रैक्टिस, क्योंकि हम सेम ही लोग होते थे जो वापस नाचने जाते थे, तो ये चलता था। तो हम दोनों ने फोर्थ ईयर में हम दोनों ने ऑलमोस्ट लेक्चर्स सो के निकाले कि हम सिर्फ वापस जिंदा होते थे, और हम दोनों ही, क्योंकि हमारे बैच में से हम दोनों ही थे जिन्होंने फोर्थ ईयर में ये सब किया था। हम आधा नींद में रहते थे कि हाँ है,
हाँ मैं अटेंडेंस अट- के लिए बस परमिशन मिलता था उतना फैकल्टी से? फैकल्टी का देखो इंटरफेरेंस मेरे को नहीं लगा। देखो फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि सीआर से जुगाड़ करना पड़ता था, पर मेरा तो फर्स्ट ईयर में सीआर से जुगाड़ नहीं हो पाया था नहीं देता था हम अच्छे लोग हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। बट फिर फोर्थ ईयर में थोड़ा बहुत जुगाड़ हो गया था हमारा अटेंडेंस का, और फिर एक सब्जेक्ट की तो मैं सीआर थी तो मैंने सबको दे दिया था अटेंडेंस। तो हाँ वो थोड़ा बाटर वो अभी बैचमेट से करना पड़ता है। एंड प्रोफेसर्स का कैसा है कि आप एक बार उनके आंख में आ गए ना कि आप नहीं अटेंड कर रहे हो तो वो उनको पकड़ते। जैसे हमारे बैच में एक जन था, उसको वो पकड़ा जाता था कि वो नहीं आ रहा क्योंकि दिखता था और वो बंदा था। वो इतने 40 केस में अगर 4 बंदे और वो एक बंदा नहीं दिखेगा तो मैम को तो समझता था ना, तो ऐसा होता था। कुछ चलता रहता है। एंड डांस प्रैक्टिस के लिए अलग से कोई रूम होता था? वी वर प्रिविलेज्ड जीन्स वाले तो हमें पूरा ऑडिटोरियम मिलता था। हमारे पास एसी भी होता था प्रैक्टिस करने के, फुल 5 to 9 के लिए टाइम? फुल 5 to 9। एंड उसके बाद पीबी के लिए हाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता था जगह के लिए, पर मोस्टली हमको भी वो ऑडिटोरियम मिल जाता था। नहीं तो फिर हम कॉलेज के हम स्टेयरकेस पे ना बहुत बड़ा कॉरिडोर है, वी यूज्ड टू प्रैक्टिस देयर। एंड फिर इन लोग तो ओपीडी वगैरह में जाकर practice हाँ हम ओपीडी में जाते थे। पूरा बेंचेस जो भी है वो पहले जाके बाजू में करो, उधर झाड़ू लगाओ और फिर प्रैक्टिस करो। सेकेंड ईयर में हमको MICU करके मिला था। MICU वो न्यूली बिल्ड किया था, पूरा एकदम रिन्यू किया था और वो इतना मस्त था, एसी था, सब अच्छा था, बहुत इनका बड़ा highest स्पेस था। budget होता है by the way। हाँ हमारा बहुत पैसा पैसा है। बहुत है। तो इसके लिए कॉलेज ही बजट देता कि आपको स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट पे करना था एंड उसके थ्रू फेस्ट होता है? मुझे तो नहीं पता, वो पूरा कमिटी अलग होता है। ट्रेजर कमिटी? हमारा आविष्कार का भी एक मेन कमेटी होता है, उसके अंडर कोर कमेटी होता है, उसके अंडर हम आते थे। तो मतलब जैसे हाँ, जब मैं ड्रीम्स का कोहेड थी तभी हमको वो लोग बजट्स देते थे, तो वी यूज्ड टू गो पिच एंड वो लोग फिर पास करते थे, ऐसा सब चलता था। तो एज सच एक्स्ट्रा मनी आपने नहीं दिया फेस्ट के लिए पर्टिकुलरली? इनिशियली हमने डांस टीम के लिए दिया, बट वो रियम्बर्स हो जाता है। कॉलेज नाम सुन के भी बहुत स्पॉन्सर्स मिलते होंगे। इज्जत भी बहुत मिलती है नाम सुन करके ही हमसे। कॉलेज में नहीं मिलती है, पर हाँ कॉलेज के बाद बहुत मिलती है। हाँ कॉलेजेस में क्या क्या है? एक फुटबॉल टर्फ है जितना मुझे याद है, एक बास्केटबॉल कोर्ट है, एक टेबल टेनिस के लिए भी है, बैडमिंटन। ओके। टेनिस का भी है जहाँ पे ये म्यूजिक रूम भी है हमारे पास, टेनिस के लिए भी है, टेनिस कोर्ट है। सब चीजें कवर हो गई, ऑल स्पोर्ट्स। एंड जिमखाना में और होंगे कैरम, चेस, ये सब। हाँ वो छोटा मोटा है, वो सब तो ठीक है। इंडोर भी है हाँ। तो उन सब की भी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स है जिमखाना में। अभी बहुत मस्ती वाली बातें हो गई, अभी कॉलेज लाइब्रेरी की बातें करते हैं। कब कितना टाइम तक एक्सेस होता था एंड कौन से बुक्स अवेलेबल थे? ऑलमोस्ट सभी होंगे लेकिन तो भी बुक्स हमने कभी नहीं लिया। मिलता था हमें, हमारे कॉलेज में एक कार्ड मिलता था कि उसमें से हम सिर्फ 2 बुक इशू कर सकते, तो आपके लिए ऐसा कुछ था? नहीं, हमको मतलब मोस्टली बुक्स लिए नहीं हमने। हमारे पास अभी फिजियो के थोड़े अलग ही होते हैं जो अपने सेम सब्जेक्ट छोड़ के, बाकी तो अपने अलग ही होते हैं, तो वो तो हमारे पास रहते थे। अगर हमको कोई चाहिए होता था तो मिल जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइब्रेरी बहुत अच्छा है हमारा, हमने बहुत चिल किया लाइब्रेरी में, like हम बहुत ज्यादा टाइम लाइब्रेरी में बैठे। लाइब्रेरी में क्योंकि थे। लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई था। हाँ एक्सेस था हाँ, आपको? Okay. एयरटेल का फ्री वाईफाई होता है। हाँ, तो वो फिजियो डिपार्टमेंट में आता है कि MBA? नहीं नहीं, दैट कम्स इन द मेन बिल्डिंग ऑफ द कॉलेज। तो वी हैव अ लाइब्रेरी बिल्डिंग ओनली। तो दो माले का हमारा लाइब्रेरी, तो नीचे पीजे है, ऊपर यूजी है। पीजे वाला मस्त है, सीट्स नहीं, वगैरह ऐसा- भी अच्छे हैं। नीचे भी लेते हैं। हाँ वो ऑफिशियली वो पीजी है, पर हम जाते थे, हम इंटर्न बन के तो जाते थे। आपको एक्सेस मिलता था बुक्स घर पे लेके जाने के लिए? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। घर पे नहीं लेके जा सकते, यू हैव टू सबमिट इट अराउंड लाइक 8 o'clock के अराउंड तुमको सबमिट करना होता है। लाइब्रेरियन आके बताते कि अभी, क्योंकि वो भी बंद करके जाने वाले होते हैं ना, उनका बुक्स का जो सेक्शन होता है वो बंद करके वो जाते हैं, तो तभी वो रिमाइंडर देने आते हैं। बहुत अच्छा सपोर्टिंग, सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और लाइब्रेरी 24/7 ओपन रहते हैं। कुछ पार्ट्स बंद हो जाते हैं बट कुछ पार्ट्स हमेशा ओपन ही रहते हैं। फैन वगैरह तो रहेगा, इसी नहीं रहेगा तो। एक्चुअली हम जो फेस्ट के थे ना लोग, अगर जल्दी छूट गए, मतलब जल्दी 3 बजे, अगर 5 बजे तक का प्रैक्टिस हो गया, 3 बजे छूट गए, लोग लाइब्रेरी जाके सो जाते थे। तो इंटर्नशिप में भी जैसे हमारी पोस्टिंग खत्म हो जाती थी, लाइक काम खत्म हो गया तो फिर क्या करने का, तो हम लोग जाके लाइब्रेरी में सो जाते थे। एंड बस यू जस्ट हैव टू
go there, sleep, ये अच्छा nobody है कि cares. 24/7 ओपन है। एंड मैंने भी देखा कि अराउंड 11:30 12 o'clock को भी लोग होते हैं, एंड बहुत लोग होते हैं, अराउंड 20-25। वो 4 इयर्स का हो गया। एंड इंटर्नशिप के बारे में बात करते हैं कि 6 मंथ्स के लिए कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती थी, एंड इन कैंपस एंड आउट कैंपस दोनों का। Okay. हम तो पोस्टिंग पार्टनर्स थे, तो हमारी पहली पोस्टिंग कम्युनिटी लगी थी, तो बहुत चलता। इट इज लाइक फर्स्ट वीक था हमारा इंटर्नशिप का और कम्युनिटी लगी थी, तो 15 नहीं 3 वीक्स, 3 वीक्स के लिए लगा था। तो हम वुमेन्स हेल्थ करके एक पोस्टिंग लगता है, तो वुमेन्स हेल्थ पोस्टिंग में वी गो टू द गायनेक डिपार्टमेंट, वहाँ पे एएनसी पीएनसी वार्ड्स है, तो वहाँ पे हमें पोस्टिंग मिलती है। फिर क्या होता है, फिटनेस के लिए एक जीरियाट्रिक पोस्टिंग भी लगती है, तो वी गो टू जीरियाट्रिक ओपीडी, दैट इज इन वेयर इज इट, वो क्या है, नायगांव। तो वो पास में ही होता है, तो वहाँ हमको भेजते थे। वहाँ पे बस नॉर्मल असेसमेंट्स वगैरह करना रहता था, एंड यू हैव टू टॉक, एडवाइस देम। पीएसएम डिपार्टमेंट के भी लोग आते थे नायगा ओपीडी में, तो वहाँ पे वो जो जीरियाट्रिक कम्युनिटी है उनको वो चेक करते थे, फिर वो लोग हमारे पास भेजते थे कि तुम एक्सरसाइज भी करो और फिर यू विल गो, अगर तुमने एक्सरसाइज किया तो ही तुमको दवाइयाँ देंगे, ऐसे उधर करते थे। तो दे यूज्ड टू प्रमोट फिजियोथेरेपी आल्सो, तो वो एक अच्छा था। और कम्युनिटी में फिर हमें पोस्टिंग फिटनेस एमएसके ओपीडी में मिलती थी, बट जीरियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जीरियाट्रिक ओपीडी हम हफ्ते में 2 दिन जाते थे, एक दिन एक दिन, फ्राइडे हाँ। और वेडनेसडे होता था, दो ओके, मतलब कुछ फिक्स टाइम टेबल टाइप नहीं होता था। फिक्स था, मतलब वेडनेसडे और फ्राइडे फिक्स होता था कि आपको जाना ही है, बट क्योंकि एक जगह 3-4 लोग, 2 से 3 लोग पोस्टेड होते थे, Okay, तो 40 का दैट batch पर्सन विल गो दिस डे, ऐसा होता था। एंड फिर एमएस के ओपीडी में जीरियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप पेशेंट्स देखो, बट नहीं होता है, बहुत बहुत पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे। पेशेंट फ्लो के बारे में बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज आप कितने, टाइमिंग क्या होता था, 9 to 5 कॉलेज? 8:30 to 8:30 to 4:30 नहीं 3:30। ओके, तो उस टाइम पे कितने, एक दिन में अराउंड कितने पेशेंट्स देख लेते थे आप? इंडिविजुअली देखो तो इफ इट डिपेंड्स वेयर यू आर पोस्टेड। तो अगर आप एमएसके में पोस्टेड हो, एमएसके के हमारे पास 3 ओपीडी है, रूम 1 2 एंड 5। वहाँ पे अराउंड अगर आप 8 to 10 पेशेंट्स ऑन द डे ऑफ इवैल डे होता है हमारा, वहाँ पे आप आराम से 8 to 10, उसके ऊपर भी होता है बहुत बार, आराम से होता है उसके ऊपर, तो वो देखते हैं। और मिला के जैसे इंटर्न्स मास्टर्स मिला के और पूरे ओपीडी का फ्लो, इट गोज अराउंड ऑन द इवैल डे अराउंड 60-65 प्लस एक दिन में? एक दिन में। हाँ, वो भी मैं ये एवरेज बता रही हूँ कि इतना तो मिनिमम है। बहुत टाइम हुआ कि हमारे इवैल डे पे हम 80 भी किया, पर वो बहुत लोग होते हैं आपके साथ देखने के लिए। कभी कभी तो मतलब अगर मेरे रूम का इवैल डे होगा तो बाकी के रूम वाले भी दे यूज्ड टू कम एंड हेल्प अस। उनका काम, हमारी ओपीडी इज फ्रॉम 8:30 to 11, तो 8:30 to 11 कार्ड्स मिलते हैं, तो फिर हमारे पास 12 o'clock तक, हमारे 12-12:30 तक हमारे पास टाइम होता है कि जैसे अभी 11 o'clock तक पेशेंट स्टॉप, बस अब इतने ही आएंगे, तो फिर वो रिमेनिंग 1-1.5 आवर में जो पेशेंट्स को कार्ड मिल गए हैं उनका हम ट्रीटमेंट खत्म कर देते थे। तो ऐसा तो आराम से हो जाता था। ब्रेक कभी होता था? 12 के बाद। एंड उसके बाद 4 o'clock तक क्या होता था? तो राउंड 2 आफ्टरनून ओपी जैसे एमएस, वही बता रही हूँ, डिपेंड अपॉन द पोस्टिंग। तो अब मैं अभी एमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, तो आफ्टरनून ओपीडी में हार्डली पेशेंट होते थे, अपॉइंटमेंट बेस्ड। हाँ, तो 6 to 8 ऑन एन एवरेज, बाकी हुआ फ्री। तो भी टोटल ऑन एन एवरेज मिनिमम 60 60+ इतना आराम से। टाइम मिलता था पर्टिकुलरली हर पेशेंट को प्रॉपर्ली असेस करने का, हिस्ट्री एंड ऑल लेने का? क्या आपको लगता था कि बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो रहा है या समथिंग? सी हम स्टार्ट करते थे, वी टेक आवर टाइम, पहले स्टार्टिंग में लेते थे, बट फिर देन हमको बोला कि बेटा तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुमको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म नहीं होंगे। द थिंग इज कि हम डायरेक्ट इंटर्नशिप में वो ओपीडी में नहीं जा रहे, हम 3rd ईयर से जा रहे, 3rd ईयर से हम ट्रीट कर रहे पेशेंट को। हमारे जो सीनियर्स बोलते थे कि ये एक्सरसाइज दो, तो वो हम आपके टाइम टेबल में इंक्लूडेड था 3rd ईयर से ही कि ओपीडी 1 आ कुछ जाना? पोस्टिंग होती है एवरीडे 2 hours हम तो जाते थे। थर्ड ईयर में तो फर्स्ट ईयर से 12, बहुत बार जब हमारे लेक्चर्स नहीं होते थे ना 11 बजे, तो हम 12 बजे तक ओपीडी में रह गए। तो अभी जब हम फाइनल ईयर में आए, तब हमारा कुछ दिन 11 to 12 केस डिस्कशन होता था,
तो वो दिन हम ओपीडी से जल्दी आ जाते थे, नहीं तो फिर 12 बजे तक हम ओपीडी में रहते थे. दिस इज एमएस के पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी वी हैव मोर ओपीडीज, वी हैव न्यूरो ओपीडीज. न्यूरो में भी 2 ओपीडी हमारे और है, अडल्ट है, पीड्स है. फिर हमारा फिटनेस MSK का भी there is a hand OPD also. हाँ, देयर इज अ हैंड ओपीडी आल्सो एमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर हमारा एक फिटनेस ओपीडी आता है एंड एक हमारा सीवीआरएस ओपीडी है जो दूसरे बिल्डिंग में है. हाँ, वो भी एक बिल्डिंग वो ओपीडी में बहुत काम है भाई, बहुत काम है वहाँ पे तो लाइक यू गो एट 1:30 पे ओपीडी ओपन होता है, वहाँ पे बहुत पेशेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे 3:30 तक तो काम चलता है वहाँ पे. एंड अदर देन कॉलेज ओपीडीज कहीं आउटपोस्टिंग में भेजते थे? कोई और हॉस्पिटल या हमारा ही बहुत है. हमारे पास बहुत आईसीयूज है. मतलब हाँ. इंटर्नशिप में पता चला कि इतने सारे आईसीयूज है. तो इंटर्नशिप में लास्ट 15 डेज हमको सिर्फ आईसीयू पोस्टिंग थी, तो तब हमें पता चला कि अलग अलग है. तो हमारे पास एसआईसीयू, जीआईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, एआईसीयू, प्री. हाँ, तो ये बहुत बहुत आईसीयूज है. अब हर alphabet मतलब हर जितने आईसीयूज केएम में है वहां पे हमको भेजते थे. ऐसा न्यूनेटल में नहीं भेजा था, बट पीड्स में वालों भेजा था. हाँ वहाँ पे सिर्फ मास्टर चाहते, बट पीड्स वाले में हमें भेजा था. सबको एक्सपोजर नहीं मिला था, कुछ कुछ लोगों को मिला था. मुझे चांस मिला था जाने का, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस होते तो नहीं भेजते थे सबको. जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, बहुत सारे कॉलेजेस को मे बी वो देखने नहीं मिला होगा प्रैक्टिकल में, पर हमको मिला है. वार्ड्स में भी काफी पोस्टिंग है. लाइक हम मेडिसिन सर्जरी वार्ड्स हमारे डिफरेंट थे और हमारे आईसीयूज भी डिफरेंट थे. और बिकॉज केएम का मेडिसिन वार्ड शिफ्ट हो गया था, तो हम साइंस नहीं, शिवड़ी जाते थे. शिवड़ी में टीबी हॉस्पिटल में वो पेशेंट्स शिफ्ट हो गए थे, केएम के ही पेशेंट्स होते थे, तो हमको ड्राइवर वगैरह मिलते थे, तो हम वहां जाते थे. वो एक पोस्टिंग थी. डेडिकेटेड 2 कार्स होती है. ओके, सो कॉलेज ही ट्रैवलिंग प्रोवाइड करते हैं. फिर कार्डियो बिल्डिंग अलग है, कार्डियो थोरेसिक बिल्डिंग ही अलग है, तो वहां पे अलग और वार्ड्स अलग, आईसीयूज अलग. वैसा प्राइवेट कॉलेजेस का जितना मैं आपको बता सकता हूँ कि उनका अलग होता है, क्योंकि उनके पास उतने पेशेंट्स फ्लो नहीं होते, तो वो नियर बाई हॉस्पिटल से टाई अप करते हैं. एंड उनको पोस्टिंग अगर वहाँ पे पोस्टेड है तो उनको ये अपने एक्सपेंस से वहाँ पे जाना होता है. हम लोग का ना प्रॉब्लम नहीं था कि हमको पोस्टिंग नहीं मिल रही. हमको कभी कभी प्रॉब्लम होता था कि पेशेंट्स बहुत है, हमको कलीग और चाहिए काम करने के लिए. पर नहीं, इट्स वेरी गुड. अगर एक्सपोजर बहुत अच्छा है केएम में, नो डाउट इन दैट. कॉलेज हॉस्टल कैसा है? मतलब इफ समवन इज आउट स्टेशन तो वो क्या प्रेफर करते हैं, हॉस्टल या फिर पीजी अराउंड द कॉलेज? फॉर्चुनेटली फिजियो के लिए अभी हमारे बैच से हॉस्टल्स नहीं है, क्योंकि हमारे बैच से जो नंबर था एमबीबीएस का वो बढ़ा था. 180 से 250 किया ना, तो वो वाले लोग बढ़ गए थे, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए जगह उनके पास नहीं थी, तो इसके लिए फिजियो का उन्होंने बंद किया है. And They near had by PG. they had picked up a fight also कि हमको प्लीज जगह दो. Exactly. बट आई थिंक इट डिडंट वर्क आउट फॉर देम. मतलब बैचमेट्स ने ट्राई किया था, इट डिडंट वर्क आउट फॉर देम. तो ठीक है, दे नियर बाय पीजीज में दे यूज्ड ग्रुप्स में रहते थे 4 to 5 पीपल टुगेदर. एंड आई थिंक बहुत सारे हॉस्टलाइट्स अपने रिलेटिव्स के घर भी रहते थे हम में से. तो ऐसा जब भी हॉस्टल चालू था तभी हॉस्टल चार्जेस या फिर जो पीजी में रह रहे हैं, व्हाट इज द लाइक एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग? हम दोनों लोकलाइट है, तो यूजुअली लाइक वो एरिया जो परेल एरिया है वहाँ रेंट्स थोड़े हाई है, तो फिर 15,000 15 के अराउंड हो जाता, 20-15 के अराउंड हो जाता है. पर पर्सन हाँ, नहीं नॉट पर पर्सन, फॉर द रूम. for the room. so one of our friends, they used to have around 18,000 per month rent था उनका. नहीं अलग अलग. So they used to be 4 of them staying in the same building, same flat. And एक ही बिल्डिंग में हमारे बैच के 8 लोग रहते थे, तो ऊपर नीचे ही था उनका फ्लैट. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फूड. कैंटीन, कॉलेज कैंटीन का फूड कैसा होता था एंड नियर बाय क्या क्या फूड ऑप्शंस अवेलेबल थे, एंड आर यू सेटिस्फाइड? We love CC. हाँ, सीसी वैसा. सीसी सेंट्रल कैंटीन कॉलेज का जो मेन कैंटीन है वो है, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा. टेस्टी. 20 रुपए में डोसा मिल जाता है, 17 रुपए में सब. Dosa is very tasty. हमने बहुत डोसा खाया. हाँ, पॉइजन भी हो जाता है कभी कभी. बहुत पढ़ते हो. पेशेंट्स भी अलाउड है कि सिर्फ नीचे पेशेंट्स रहते हैं मोस्टली. 2 फ्लोर है सीसी के,
एक नीचे जो होता है मोस्टली पेशेंट्स को, ऊपर वाले इस फ्लोर पे पेशेंट्स को नहीं भेजते, ओनली स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स गो ओवर देयर। अगर बहुत ज्यादा गर्दी हुआ तो ऊपर के लोग कभी कभी नीचे बैठ जाते हैं, पर कभी नीचे वाले ज्यादा ऊपर नहीं आते कभी। एंड वी हैव वन मोर आरएमओ करके एक है। आरएमओ में मोस्टली खाना अच्छा रहता है, वो उधर अच्छा है, आरएमओ भी बहुत अच्छा है। RMO is also good. Good food हाँ। over there. जैसे RMO थोड़ा sophisticated लगेगा if you go to CC थोड़ा ऐसा चालू लगता है अपना, but हाँ CC RMO ना थोड़ा लंबा पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है हाँ। उसके लिए, तो कंटाला आता है तो CC में ही खा लेते हैं। And then we have KD फुल फॉर्म क्या है सब इसका? वो कुछ तो कल्पद्रुम कुछ तो है। हाँ अभी सॉरी अभी हमको नहीं पता। मतलब कैंटीन टाइप का कुछ नाम है ये। कैफे CCD है वो, हाँ इनसाइड कैंपस CCD है, तो मस्त है वो भी। मेन बॉयज का भी एक कैंटीन, हाँ वो भी है मेन बॉयज एक कैंटीन। एनएस का भी कैंटीन है। हाँ वो मेरे को नहीं Annex- पता ना। एनएस का दूसरा बिल्डिंग होता है, हॉस्टल है, एनेक्स हॉस्टल, उसका भी एक अलग से कैंटीन है, उधर वी आर अलाउड टू गो एंड ईट एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सिर्फ बहुत पेशेंटली बहुत कैंटीन भी है। Okay. हाँ क्योंकि ये कैंटीन्स बहुत फुल होते हैं, इफ यू गो इन द पीक आवर्स आपको जगह नहीं मिलेगी, तो हाँ एंड हम भी तो कितने सारे तो नहीं होता है। एंड जैसे मैंने बोला था कि फिजियो डिपार्टमेंट अलग से, उनके पास कोई कैंटीन नहीं है, तो स्टोर्स, हाँ नीचे छोटे छोटे वो स्टोर्स है, वहां पे आपको कुछ स्नैक्स मिल जाएंगे, पर हमारा ऐसा कैंटीन नहीं है, हमारा सब मेन कैंपस में ये कैंटीन आ जाता है। एंड सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, वहां पे आप खा सकते हो। वो भी अदिति अदिति एक है, सह्याद्री है, एंड देन रसीलो, बहुत ही कुछ फैंसी खाना है तो एक रसीलो है। तो नियर बाय बहुत चीजें हैं खाने को, इन कैंपस आउट कैंपस दोनों। बट स्टूडेंट फ्रेंडली सीसी है। ये ब्रेक का टाइम 12:30 to 1 होता था। Depends. ओके। देखो मतलब ऑफिशियली आपको पहुंचना होता है 1:30 हाँ। पहुंचना होता है। वो लोग बोलते हैं कि अभी लेक्चर के लिए मैम आ रही है, मैम आती है जब मैम फ्री होती है, तो 2 बजे तक मैम आ जाती है, तो उसके पहले जब तक से घूम लेने का थोड़ा। अभी आप लोगों ने रियल वर्ल्ड में एंटर किया है, तो आपको क्या लगता है एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट हु हैज पास्ड आउट फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड अ स्टूडेंट हु हैज पास्ड आउट फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि आपने इंटरेक्ट भी किया होगा, क्योंकि आप उनसे बात भी किया होगा, उनकी स्टोरीज भी सुनी होगी, तो पर्टिकुलर डिफरेंस क्या मतलब है? डू यू थिंक इट इज बेटर कि गवर्नमेंट कॉलेज में, मतलब इफ इज इट बेटर देन प्राइवेट कॉलेजेस जैसे बहुत लोग बोलते हैं, वैसे इज इट ट्रू? मेरा तो ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है, मैंने ज़्यादा, क्योंकि मुझे जल्दी से अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, तो नाउ आई एम वर्किंग, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा किसी के साथ बात ऐसा एज सच करनी नहीं पड़ी। मैं बस इसके साथ और दो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत बात करते हैं, वही मेरे को सब बताते हैं, तो मेरे को और किसी के पास ऐसा रीच आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। सी अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है, मुझे नहीं पता कि प्राइवेट कॉलेजेस में क्या कैसे पढ़ाया है, क्या किया है, बट हाँ जैसे मैंने एक वर्कशॉप रिसेंटली अटेंड, वर्कशॉप नहीं था सॉरी, वो क्लिनिक का ही डिस्कशन था, वहाँ चल रही थी, तो वो जो क्लिनिक के सर थे वो हमारे ही कॉलेज के यूजी पीजी ग्रेजुएट है, ठीक है, तो जो हमने सीखा है यूजी में, सर ने उसका ही क्लास डिस्कशन रखा था, तो वो डिस्कशन में जो भी हुआ तो इट वाज लाइक हाँ ये तो हमने कॉलेज में पढ़ा है, इट वाज नथिंग न्यू, हम मेरे लिए तो रिवीजन टाइप था, बट जो पियर्स थे मेरे, उनके लिए एवरीथिंग वाज वेरी न्यू, एंड इट इज नॉट अबाउट जस्ट समवन फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज बट इवन गवर्नमेंट कॉलेज अपार्ट फ्रॉम केएम, उनके लिए भी ये चीज काफी नई थी, उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो ये मैंने थोड़ा देखा बाद। मुझे ऐसे भी लग रहा है क्योंकि जो भी पीजीज थे हमारे साथ, हमारा जब इंटर्नशिप चल रहा था, जो पीजीज आए थे उनके वजह से भी मुझे बहुत अलग सीखने भी मिला है, तो मेरा इधर केएम से जो भी सीखा है वो तो है ही मेरे पास, पर और भी मुझे उधर से भी सीखने मिला, तो वो मेरे को इतना ऐसा लगा नहीं मैं कुछ किधर लैग डाउन कर रही हूँ ऐसा कुछ। एक मैं बोलूंगी कि आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम केएम यू बिकम वेरी एक्सपर्ट इन अक्यूट मैनेजमेंट, कोई भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ बिंदास, मतलब अक्यूट वालों को आप ऐसे ट्रीट कर लोगे, बट आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, जैसे अगर आपके पास एक पेशेंट काफी टाइम तक आ रहा है, आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट शायद नहीं समझेगा, मुझे ये डिफिकल्टी फेस करने मिली कि इफ अ पर्सन इज कमिंग, मतलब चलो उसका टीकेआर हो गया,
ठीक है, मैंने उसका, क्योंकि हमने अक्यूट केयर किया है, बहुत किया है, बहुत right. किया है, ठीक है, क्योंकि इट इज हॉस्पिटल, अक्यूट केयर वाले पेशेंट्स आएंगे, तो आप उसको ट्रीट कर लोगे, पर ट्रीट होने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर क्या, यू डोंट नो, ठीक है, तो मतलब हाँ, यू नो थियोरेटिकली, यू ऑब्वियसली नो, Short term goals, long term goals, ऑफ right. कोर्स यू नो व्हाट टू डू, बट क्योंकि फिर हमारे जो टीकेआर वाले पेशेंट्स है वो हमारे पास ओपीडी में सब नहीं आते, एक हाथ दो आते होंगे, एंड एक हाथ दो भी आते हैं तो हम उनको हफ्ते में एक दिन 2 दिन ऐसा बुलाते, पर बाहर ऐसा नहीं चलता ना, बाहर लोग दे वांट फिजियो टू कम 3 टाइम, वॉट एवर रीजन, मतलब Got it. जो भी है, तो फिर वो मैनेजमेंट थोड़ा सा समझने में मुझे टाइम गया था, तो फिर मेरे को अभी जब मैंने देखे और पेशेंट्स बाहर सीखा, तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि नहीं, केईएम से मैंने अक्यूट केयर बहुत अच्छा सीखा है, पर लॉन्ग टर्म थोड़ा बाहर जाके सीखना पड़ा। एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे है? अगर आप बोल रहे हो कि मैं केईएम से हूँ, तो डू यू थिंक प्रेफर करते कि इंटरव्यू राउंड सब होता ही है, अगर जितना आपने ट्राई किया होगा, और डू यू थिंक कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो एक पर्टिकुलर फेवर कुछ मिलता है? इसको जॉब भी नहीं, मैंने एक ही इंटरव्यू दिया, मुझे वो मिल गया, तो क्या ही पता है। देर आर सम क्लिनिक्स जो सिर्फ केएम वालों को हायर कर रहे हैं, ओके, ओके, सो गॉट इट. वैसा, बट बाहर किसको फर्क नहीं पड़ता आप कौन से कॉलेज से आ रहे हो, एक्चुअली डिपेंड्स कौन आपको हायर कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द क्लिनिशियन हु इज हायरिंग यू, सो उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से कॉलेज से हो, आप अपना स्किल्स दिखा रहे हो तो नहीं फर्क पड़ना। मैंने दिए हैं इंटरव्यूज, पर मैं सिलेक्ट नहीं हुई हूँ। एनी पार्टिंग मैसेज यू वांट टू गिव टू जो भी अभी न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं एंड दे आर कंसिडरिंग केईएम? लाइक ये वीडियो हम मेनली उसी पॉपुलेशन के लिए बना रहे हैं, द पीपल हु वांट टू नो मोर, बिकॉज उनको एडमिशन लेना है, तो व्हाट इज योर एडवाइस, बिकॉज यू हैव 4 साल उधर निकाले हैं, तो यू वुड नो द बेस्ट। मैंने जानबूझ के कुर्ता पहना है आज। देयर इज अ रीजन, क्योंकि हमारे बैच से ही एक ऐसा रूल बन गया था कि लड़कियों को कुर्ता पहनना कंपलसरी है। हाँ, ये हर मेडिकल कॉलेज में है. हमारे में नहीं था, ओके, पहले नहीं था. नहीं था। एंड वो बहुत इम्प्लीमेंट हुआ है वो किसी खास इंसान की वजह से। हाँ, तो देखो, प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पहनो, नहीं फर्क पड़ता है, कॉलेज है, फैशन करना है, ठीक है, पसंद है तो करो, नो प्रॉब्लम, बट एक तरीका होता है वो सब इम्प्लीमेंट करने का, तो वो एक हमें थोड़ा इशू इसमें हुआ था, क्योंकि अभी 4 इयर्स से हम एक चीज कर रहे हैं ना, अचानक से बहुत ही रूडली किसी ने कोई चीज इम्प्लीमेंट कर दी, बहुत रूड बात करके या कैसे भी, तो वो हमारे बैच को थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं था, एंड स्क्रब्स बना कर दिए थे हमको, एंड हम नया नया स्क्रब्स लेके आए थे, हमने पैसे खर्च किए थे। इंटर्नशिप के टाइम भी कुर्तीज ही था हाँ, एंड लैब कोड. वही प्रॉब्लम, उसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं, चिल है कि ये इतना है नहीं, रैगिंग वैगिंग का भी कुछ नहीं है, रैगिंग नहीं होती है, नहीं होती है, बैचमेट्स रैगिंग करते हैं। एंड नियरबाई स्टेशन कौन सा है फॉर एल्फिंस्टीन, एल्फिंस्टीन, हाँ, प्रभा देवी और दादर। सो ट्रैवलिंग अगर किसी को करना हो स्टेशन से, मतलब कैसे है रूट? चल के भी जा सकते हो तुम, फ्रॉम प्रभा देवी एंड परेल चल के जा सकते हो। दादर से आ रहे हो तो वहाँ पे टैक्सीज होती है, केईएम टू दादर, शेयर टैक्सी। हाँ, शेयर टैक्सी होती है, 15 रुपीज होता है उसका, वो होता ही है वो। अच्छा, ट्रैवलिंग बहुत अच्छा है उधर, कैसे भी। अभी प्रॉब्लम यही है कि केईएम के सारे आजू बाजू रास्ते हैं, सारे मुंबई के ही रास्ते सब खोद दिए, वही एक प्रॉब्लम है, बाकी अच्छा है। आप अपना प्राइवेट व्हीकल भी लाओगे तो पार्किंग वगैरह, मोनो भी है हमारे पास अभी, मोनो भी है, मोनो हम जाते थे मोनो में। प्राइवेट व्हीकल्स अंदर अलाउड है, यू गेट पार्किंग फॉर आल्सो, स्टूडेंट्स सेपरेट. स्टूडेंट सेपरेटली, वो मेन कैंपस में आता है। वी हैव लेडीज कॉमन रूम एंड बॉयज कॉमन रूम, ठीक है। लेडीज कॉमन रूम इज वेरी लग्जूरियस, वी हैव बेड्स तो टू स्लीप, एंड यू आर अलाउड. यस, तो 4-5 1 2 3 4 5 और ऊपर 7 बेड्स है, तो पर लोग भी अभी नया बनाया है, तो ऑन कॉल रूम जैसे। नो, कॉमन रूम आपका है, बेड्स लगे हुए हैं, आपको जगह मिल रही है, जाओ सो जाओ। तो एक है कि इफ यू वांट हेल्प आल्सो, आपको कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, तो देयर इज स्टूडेंट दोस्ती प्रोग्राम आल्सो, यू कैन रीच आउट टू देम, दे आर वेरी हेल्पफुल। काइंड ऑफ नॉट एंटी रैगिंग, आपको कुछ भी पर्सनल इश्यूज है या आपको कॉलेज रिलेटेड कुछ स्ट्रेस है, काउंसलिंग। काउंसलिंग,
दैट इज गुड. एंड बहुत कमिटीज बहुत है केएम में. जैसे इवन वी हैव लैरिंग्स करके मैगजीन है, तो वहां पे भी आप इंटरेस्टेड हो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो. गोसू मैग करके भी एक मैगजीन है, इफ यू आर इंटरेस्टेड. इट इज फॉर हिंदी लैंग्वेज में भी है, मराठी में गुजराती में भी, भी सब है. है. तो उसमें पार्टिसिपेट. देयर इज लॉट टू डू इन केएम. वी इवन हैव अ म्यूजिक रूम. वहाँ Instruments के लिए. इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ. बैंड है कॉलेज का, हाँ, और मैंने जी, ORG के बारे में और भी जी पढ़ा है. बैंड. वी वर नॉट पार्ट ऑफ इट, तो बट है. ये भी बहुत एक अच्छा है कि हम सारे कोर्सेज के लोगों के साथ बहुत जुड़े हुए रहते. तो वो एक दिमाग में रखो ही मत कि ये दूसरे कोर्स का है तो ये मेरे साथ कैसे बात करेगा, ये वो. बिल्कुल नहीं. मतलब चिढ़ाते हैं लोग ऐसे वैसे, तो वो ऐसे ही चिढ़ाते हो. तो कुछ है नहीं. पिछले के लिए वो रिस्पेक्ट तो है ना. है. सी आई टेल यू, वो कैसा है ना कि मैं बताती हूँ. फर्स्ट ईयर में ना मुझे लगता था कि मैं जीन्स में थी, तो मैं और मेरी फ्रेंड, हम 2 ही जन थे जो हम पीटी वाले थे, बाकी सब एमबीबीएस वाले थे. तो मुझे लगता था कि मे बी वो प्रॉब्लम होगा या नहीं. मेरी पीटी वाली फ्रेंड से इतना नहीं जमा, पर मेरे एमबीबीएस वाले फ्रेंड से उतना ही जमा. मैं अकेली ही थी. ओके. तो मेरे अभी ज्यादा मेरे एमबीबीएस के फ्रेंड्स हैं. हमारे बैच में फ्रेंड्स है. है, बट एमबीबीएस वालों से काफी अच्छा हाँ. है. इवन अभी ज्यादा बीपीएमटी के भी लोग नहीं ज्यादा मिक्सअप होते थे, पर अभी बहुत ज्यादा. अभी सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा है कि नर्सिंग के नहीं आते ज्यादा, क्योंकि उनको काम बहुत ज्यादा रहता है, उनके ड्यूटीज बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो वो लोग नहीं आते. पर बाकी सारे कोर्सेज के बहुत अच्छे से रहते हैं. बिल्कुल ईगो वो होता है ना. इवन रेसिडेंट्स, जैसे हमारे बहुत सारे सीनियर्स जो उनका पास आउट हो गए, एमबीबीएस हो गए, वो रेसिडेंट्स बन के भी हमारे पास वापस आते हैं. तो ऐसा नहीं कि वो फील होता है कि जूनियर सीनियर है. एक बार घुस गए ना, ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंटेन द सीनियरिटी लेवल ऑफ द सामने वाला पर्सन, बट इट इज वेरी चिल, वेरी चिल. ऐसा नहीं है कि वो आपको बोलेंगे कि सीनियर आया खड़े हो जाओ, सीनियर आया गुड मॉर्निंग बोलो. कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. उल्टा कि हमको ना ओपीडी में बहुत बार बोलते थे कि तुमको सीनियर्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि बाहर के कॉलेज से वो लोग आते हैं, तो उनको लगता है कि सीनियर आए तो खड़े हो जाओ, सीनियर आए तो मैम बोलो गुड मॉर्निंग. हमने कभी ये कल्चर देखा ही नहीं है कि ये में तो कोई और आता है तो हमको नहीं समझता ये सब करना, और हम नहीं करते क्योंकि वेरी चिल. तो क्यों. हाँ, क्योंकि जो हमारे बहुत ज्यादा सीनियर जो है वो हम ऐसे ही बैठ के हम ऐसे चिल करके बातें कर रहे हैं, तो वो एक ऐसे बहुत बार यही हम इंटर्नशिप में थे ना, तभी बहुत सुना है कि तुमको सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं है. पर हम सीनियर्स के साथ बहुत फ्रेंडली हुआ करते थे, तो हमको इतना ये पता नहीं और वो था. रिस्पेक्ट आ जाती है. हम मांग नहीं सकते हो ना. रिस्पेक्ट इज गेन्ड. यस. एंड इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता था आपको. हाँ, स्टाइपेंड मिलता था हमको. कितना मिला? पूरा मिला के 10,000 के अराउंड है. Okay, सो around मंथली नहीं होता है, इट इज ओवरऑल एक ही बार आपको पेमेंट नहीं, दो मिलता बार. है. दो Two टू installments. इंस्टॉलमेंट्स. बहुत कम है. फिजियो का यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है, but that's fine I guess, क्योंकि हमारा वर्किंग MBBS टाइम का भी कितना बहुत. एमबीबीएस का अभी इट्स 10,000 पर मंथ. Okay. उनका बढ़ाने वाले हैं शायद, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ मतलब ऐसा स्ट्राइक पे वगैरह गए थे, तो उनका बढ़ा. आई थिंक दैट्स फेयर, क्योंकि उनका 24 आवर ड्यूटी भी होता है. हमारा फिक्स टाइम होता था, तो दैट्स फाइन आई गेस. हमारा ना बहुत बार आफ्टरनून्स बहुत चिल होते थे, बहुत ऐसा. हमारे मेन वर्किंग आवर्स प्रॉपर जहाँ पे कि बहुत काम है, अभी नहीं कर सकते टाइम पास, वो 9 से लेके 11:30 12 कभी कभार. उसके बाद काम होता था, बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सरदर्द वाला है. हाँ, कुछ कुछ जगह ज्यादा होता है, जैसे सीवीटीसी में ज्यादा होता था, बट बाकी जगह नहीं है. एंड इट्स वेरी चिल. Okay, if मैं एक जूनियर हूँ एंड मैं अभी KEM में आ रहा हूँ, एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव. एवरीबडी कम्स टू द कॉलेज फॉर लर्निंग, बट कभी कभार हो सकता है कि वो एनवायरनमेंट आपको ना मिले, क्योंकि बाकी चीजें बहुत हो जाती है, तो आपको शायद वो सेन एनवायरनमेंट या आपको वो हेल्दी एनवायरनमेंट ना मिले टू लर्न. बट देन यू हैव टू just overlook that environment and you have to learn कैसे भी करके, because ultimately after 4.5 years वो environment कैसा भी था वो फर्क नहीं पड़ेगा. आपने क्या सीखा है बाहर जाके वही फर्क पड़ेगा. एंड सीखने को बहुत है केएम में, तो अच्छा चीजें सीखो rather than वो सब में घुस के कुछ मतलब नहीं है. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन कि आप आपके कॉलेज को ओवरऑल आउट ऑफ 5 कितना रेट करेंगे, कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स, स्टाफ, कैंपस, कैंटीन, एवरीथिंग, जस्ट टू गिव एन आइडिया. ऑब्वियसली कंपेयर नहीं करें ताकि I'll give 4.8. 0.2 for this kurti. Nothing else.
KM has taught me everything. सब किया है, कैरेक्टर इतना बिल्ड किया है, एग्जैक्टली पर्सनालिटी इतनी बिल्ड किया है. I have learned a lot, not just from PT department but from entire KM, from the fest and everything. जो इतना भी बोल पा रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंटली बात कर पा रही हूँ, या सोशल मीडिया पे जो भी डालती रहती हूँ, that is all because of KM. And please follow her also. Yes. हाँ, तो वो सब है, तो I would say 4.5. वो कुछ चीजें हैं वो खुद को ही ओवरलुक करनी पड़ती है. दिस इज व्हाट आई हैव लर्न. पहले मैं क्रिप करती थी कि क्यों, बट इट्स लाइक यू हैव टू ओवरकम. वी फॉरगॉट टू टॉक अबाउट फ्रेशर्स फेयरवेल एंड एवरीथिंग. Oh, हाँ, and convocation का भी, right? तो फ्रेशर्स एज सच पीटी स्टूडेंट मतलब केएम का होता है, जीएस का होता है, बट उसमें पीटी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते ड्यू टू सम रीजंस. डिपार्टमेंट डज नॉट अलाउ यू टू पार्टिसिपेट इन दैट freshers. Okay. But we have unofficially organized freshers also. Like हमारे बैच से शुरू हुआ था, हमने ही किया था freshers organize, and फिर उसके बाद से बच्चे भी करते हैं organize. फेयरवेल भी. हाँ, फेयरवेल भी मिला. फेयरवेल भी हमारे बैच ने ही ये कॉलेज से ही था कि अनऑफिशियल? अनऑफिशियल, लाइक हमने ही हमारा कंट्रीब्यूशन निकाला, कमेटी बनाई और किया, तो वैसा. कॉलेज से ऑफिशियल फेयरवेल No, you are not allowed. Not allowed. नीदर फ्रेशर और फेयरवेल दोनों नहीं. No, because not in favor. Okay, तो पर हमने किया. एंड फिर कॉन्वोकेशन के लिए हमारे फैकल्टी ने हमको बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि इट कहाँ वाज पे हुआ था? हमारा हुआ था कहाँ पे? कहीं में. हमारा हॉल है MLT और ओट टेकिंग सेरेमनी. काफी कुछ बैरियर्स आए थे एंड मोमेंट पर हमारी फैकल्टी ने हमें बहुत बट दे वर नॉट अलाउड. नॉट. हाँ, का तभी सर्कुलर आया था वो इशू. इट वाज रीसेंट ओनली ना, सब कॉलेजेस को नहीं पता था, बट फिर बहुत कोऑपरेट किया लोगों ने, लाइक टीचर्स ने भी सपोर्ट किया और हो गया. ओके, सो ओवरऑल बहुत अच्छा है ये कॉलेज. हाँ, very nice. नो कंप्लेंट्स. No, and ओनली even कुर्ती. the dean is also very nice. Our dean ma'am, if you have any complaints, you can reach out to her and she helps you. You can reach out to her Yes, directly. yes. And we have mentors, like सबको ही होता है, हाँ. तो हमारे भी mentors थे. मेरी mentor भी बहुत अच्छे, तो mentors भी काफी helpful होता है वो सब. एंड रिसर्च का इंटर्नशिप के टाइम रिसर्च होता था? हाँ. तो उसके लिए मेनली मेंटर्स काम आते हैं. बट फिर तभी मतलब रिसर्च कैसे अप्रूव होता था? कमिटी होती थी या फिर इंडिविजुअल? हमारा जो हुआ ना, हमको पब्लिश नहीं करना था, तो हमारा अप्रूवल हमारे मेंटर से ही आया. हमको मेंटर ने हेल्प किया क्या करना है, मेंटर ने अप्रूव किया क्या करना फोर्स नहीं करते ना वो कि पब्लिश करना ही आपका ऐसा? है. उल्टा कि वी फोर्स कि मैम हमको पब्लिश करना है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने. मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था, मैंने नहीं किया. हाँ, मेरी जो मेंटर थी वो उन्होंने खुद PhD किया हुआ है, तो शी इज वेरी गुड एट ऑल दिस रिसर्च थिंग. तो उन्होंने हमको पहले ही पूछा था किसी को करना है क्या, बिकॉज शी इज वेरी गुड एट इट. तो उन्होंने बोला कि अगर तुमको करना है तो मैं उतना टाइम दूंगी, अगर तुमको नहीं करना है तो दैट्स फाइन, हम चिल तरीके से कर सकते हैं वो जो भी है. शी वाज वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर दिया था. एंड डिपार्टमेंट में भी अगर आपको कुछ करवाना हो, तो जैसे जब मैं पीटी रिप्रेजेंटेटिव थी, तो मुझे अगर कुछ चीज़ें करवानी रहती थी, तो मेरे साथ जो वाइस प्रेसिडेंट थी, वाइस प्रेसिडेंट जो होती है जिमखाना की, वो आपकी जो फिजियोथेरेपी फैकल्टी है उसमें से कोई एक होती है, तो वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे. वो भी नई चीज़ें उनको भी करनी रहती थी, तो वो भी मुझे भी हेल्प करते थे, और मुझे जो करवाना होता था हम वैसे भी कराते थे. हमने काफ़ी कुछ करा. स्ट्रीट प्ले काइंड ऑफ थिंग भी हुआ था हाँ, अपना. हाँ, हमने स्ट्रीट प्ले भी किया था अवेयरनेस के लिए ऑन कार्डियक रिहैबिलिटेशन. ओके, सो ऑलमोस्ट सब गुड पॉइंट्स ही है. हाँ, मतलब अच्छा ही है ओवरऑल, क्योंकि वो दिख जाता है, अगर कोई बात करे तो उनकी आंखों में दिख जाता है कि ट्रू है कि नहीं. एंड इनको आप इन दोनों को KM से कुछ पैसे या कुछ नहीं मिले कि अच्छी ही बातें बोल रहे हैं. इट वाज जेन्युइन एंड जो भी बोला है सच ही बोला है. हाँ. अगर इस वीडियो के बाद आपको पैसा दे रहा है तो दे सकते हो. स्टाइपेंड बढ़ा दो पीटी वालों के, वही बहुत है. दूसरों को नहीं मिल रहा है, हमको मिल रहा है, तो उसमें भी खुश है. हमने 6 months विदाउट स्टाइपेंड अपने अपने एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सब आई थिंक हम लोग का वर्किंग आवर्स भी आप लोग से कम है, हाँ, है ना? हमारा भी हमारे आउटपोस्ट, बट हमारा लोड शायद ज्यादा है, तो वो फर्क पड़ता है. वही है कि हम
आपके पास इतने सारे पेशेंट्स है कि आप अगर थ्योरी भी ना पढ़ो आपको प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाता है। हम where do we lack at theory I would say, क्योंकि हम हमारी MUHS में थ्योरी में बहुत वाट लग जाती थी, बट इफ यू सी हमारे मतलब हमारे सबके प्रैक्टिकल काफी अच्छे होते थे। एंड ये मुझे बाहर भी दिखा कि हम प्रैक्टिकली हम बहुत चीजें कर सकते, लाइक व्हेन डिस्कसिंग ऑल्सो हम प्रॉपरली टर्म्स शायद नहीं यूज करते, मे बी माई फॉल्ट ऑल्सो, आई डोंट नो, बट हाँ प्रैक्टिकली हम बहुत कुछ कर लेते हैं इसीलिए। Okay, so that was the video. We hope we have covered everything, and if you guys have any doubt, you can comment down below, and दोनों डॉक्टर्स आपको बताएंगे अगर आपको कुछ वो पर्टिकुलर इसमें डाउट हो तो। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस।